वेलकम टू टॉप नॉट ट्रेडर्स। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो आज हम उसी पर ही डिस्कस करने आए हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा गोल्ड की मार्केट अपडेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रीसेंट फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइस पर इम्पैक्ट करें। लास्ट वीक एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई, उन पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम चार्ट पे जाएं और मैं आपको बताऊं, प्रिडिक्ट करूं या आपको एनालाइज करके बताऊं कि गोल्ड की प्राइस एक्सपेक्टेड कहां तक जा सकती है। तो लास्ट वीक की जो अपडेट्स हैं, यूएस का लेबर मार्केट का डाटा है, जो आप कह लें एक काइंड ऑफ मिक्स डाटा सामने आया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक आप रेट कट के हवाले से जो दिसंबर में होना है, उसमें मज़ीद चीज़ें 50-50 बाइस में चली गई थी। लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी ख़बर जिसने मार्केट में और जो गोल्ड की प्राइस थी उसमें बिल्कुल ही एकदम से चेंज ला दी, तब्दीली ला दी। वो स्टेटमेंट है फेडरल रिज़र्व न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट की। उनकी लास्ट वीक में स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने दिसंबर रेट कट को सपोर्ट किया। तो रेट कट के जब भी चांसेस बढ़ते हैं, उसका गोल्ड पे इम्पैक्ट आता है कि जो गोल्ड की प्राइस होती है वो इंक्रीज़ होती है। और जैसे ही रेट कट के या चांसेस डिक्रीज़ होते हैं या कोई ऐसा डाटा, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड की प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो जो न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो फेडरल रिज़र्व रेट कट में जो 12 लोगों ने वोट देने हैं उनमें से एक हैं। और पहले क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो रेट कट के हवाले से, उनकी पॉलिसी रेट कट करने के फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से डाटा देखा जाए, बाकी चीज़ें देखी जाए, तो रेट कट इत्मीनान से किया जाए। लेकिन 3-4 महीनों बाद उनकी इस तरह से स्टेटमेंट आना एक बहुत ही बड़ा रेट कट के हवाले से पॉजिटिव साइन है। और उसने मार्केट में रेट कट दिसंबर में होने वाले रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए। और उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस में एक सपोर्ट मिली। और गोल्ड की प्राइस में हमने देखा, अभी चार्ट पर जाकर डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से उसमें इंक्रीज़ आया। ये वो फैक्टर्स हैं, मोस्ट रिसेंट फैक्टर्स, जिनकी वजह से गोल्ड की प्राइस इम्पेक्ट हो रही है। हम चार्ट पर जाएंगे तो चीज़ों को समझने की आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। लेट्स कम टू द चार्ट। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें। 1 डे टाइम फ्रेम पर गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में था। फिर उसने, आप कह लें कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दी। यहाँ से गोल्ड जब वापस प्राइस इसकी नीचे आ रही थी, तो बिल्कुल क्लियर कट था कि गोल्ड का बेरिश ट्रेंड मोमेंटम स्टार्ट हो गया, गोल्ड की प्राइस मज़ीद नीचे आएगी। लेकिन उसके साथ ही अगर हम 4 टाइम फ्रेम पे आए और चीज़ों को देखें, तो चीज़ें किस तरह से अलाइन हो रही हैं उस पे हम डेप्थ में इसको डिस्कस करते हैं। कुछ की लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करते हैं। गोल्ड का सबसे रिसेंट अगर आप देखें, गोल्ड को एक यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिली है 4000 लेवल पर। उसके साथ ही जो फेडरल रिज़र्व न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है, जो दिसंबर रेट कट के चांसेस को इंक्रीज़ की है, तो वो भी एक बहुत ही सपोर्टिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है। गोल्ड की प्राइस पहले नीचे आ रही थी, बेरिश थी और अच्छा खासा नीचे, यहाँ तक एक मेन की लेवल है 38 तक हमें देखने को मिलती। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि गोल्ड की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अगर हम देखें 4000 लेवल पर हमें गोल्ड की एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। अगर हम इसको मज़ीद
जूम इन आप कह लें देखें, इंट्राडे के हवाले से देखें, 1 टाइम फ्रेम पे हमें क्या पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं आपको मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझ आए। तो सबसे पहले 4000 लेवल पर एक सपोर्ट मिली, उसके साथ जो एक स्टेटमेंट आई रेट कट को वो सपोर्ट करिए, उसके साथ गोल्ड की जो प्राइस है अब ये हमें ऊपर जाते दिखाई देती है, और कहाँ तक जाएगी उस पे हम डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकंड, चार्ट को 1H पे हम शिफ्ट करते हैं। ये हमारे पास 1H का टाइम फ्रेम आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने 4000 लेवल पर एक सपोर्ट मिली, फिर वो अपने एक पुल बैक जोन में आया हुआ है यहाँ पर। अभी जो प्राइस की मज़ीद प्रिडिक्शन है, जो गोल्ड की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, वो आप की लेवल्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। जो जो फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए उनके हिसाब से जो गोल्ड की प्राइस अभी है ये हमें जाते हुए मिल सकती है 4160 टू 42। ये जो की जोन है ये एक और रिजेक्शन के, यहाँ से तो हमें प्राइस इजीली ऊपर जाते हुए दिख रही है 4160 टू 4200 लेवल पर। अभी गोल्ड की प्राइस का जो मोमेंटम है वो अपसाइड है, ये आप जहन में रखें। अगर यहाँ से कहीं रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा वो 4000 लेवल को ही टेस्ट करेगी, बट फॉर नाउ मेरे एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड की प्राइस मज़ीद इससे भी ऊपर जा सकती है। तो सेकंड जो हमारी आप कह लें रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 4290 टू 4320। ये लेवल हमें वेट करना होगा गोल्ड की। आपने यहाँ तक इसको टारगेट नहीं रखना। अगर ये लेवल फ्लिप करेगी दोबारा से 4160 टू 4200, फिर हमें इजीली प्राइस का जो मोमेंटम है वो फिर यहाँ से 4290 टू 43 तकरीबन 20 तक हमारी प्राइस यहाँ तक जा सकती है। अभी यहाँ से जो करंट लेवल है 4080 का चल रहा है, और यहाँ से प्राइस हमारी 4160 टू 4200 तक आराम से जा सकती है। ये चार्ट पे जो हमारा मोमेंटम है वो भी हमारे बाकी फैक्टर्स के साथ मैच हो रहा है। तो ये थे मेरे गोल्ड के एनालिसिस। गोल्ड का अभी जो हमें एक ट्रेंड दिख रहा है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप साइन अप करके ख़ुद भी गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको फर्दर जो आगे मार्केट के अपडेट्स होंगी वो मिलती रहें।